नमः शिवाय। सभी साथियों का हृदय पूर्वक स्वागत है। आत्मवंदन, नमः शिवाय। जूम और यूट्यूब द्वारा जुड़े हुए मेरे शिव योग परिवारी ध्यान सत्र के सभी को मेरा वंदन। आज हम करेंगे बनारस की काशी विश्वनाथ की यात्रा। इतनी दिव्य ऊर्जा इन दिनों ब्रह्मांड में होती है और हम सब सामूहिक एक दूसरे को मिलकर समभाव से जो मानसी परिक्रमा करते हैं ना, उससे बहुत दिव्य ऊर्जा एक दूसरे को मिलती है और एक ऊर्जा में बहने से दिव्य आनंद और एक दिव्य गुण हमारे अंदर समाहित होते, जो परमात्मा का गुण है। सभी को एक स्वरूप देखना, एक स्वरूप अनुभव करना, एक हो जाना, वो दिव्यता हमें आने लगती है। तो इस तरह से हम अपने अंदर वो दिव्यता से जुड़कर उस परम शक्ति से जुड़ेंगे। इससे पहले हम भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि गणपति जी का ध्यान हर शुभ कार्य, कोई भी कार्य शुरू करो तो हमारा जो कार्य है ना, वो निर्विघ्न संपन्न होता है। तो सभी भगवान गणपति जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सभी में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। खूब खूब धन्यवाद सभी ध्यानियों का। आज हम जो ये बनारस, कितने सारे नाम है, काशी, बनारस, शिव की नगरी, कितना कहा जाता है। ये इसकी यात्रा करेंगे, शिव का ध्यान करेंगे। शिव का ध्यान मतलब इनका कोई रूप नहीं बताया गया, एक शिवलिंग का आकार बता गया, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में निराकार, जिसका कोई स्वरूप नहीं, एक लिंग के रूप में जो प्रकट हुए हैं। स्व मतलब खुद, किसी उनके जन्मदाता कोई नहीं, स्वयं स्वयंभू, बहुत दिव्य। अभी हम कहेंगे शिवलिंगम, तो शिवलिंगम यानी शिव, जन्म, गम यानी जिसके हम अधीन है, जन्म और मृत्यु के अधीन, जन्म और मृत्यु जिनके अधीन हो, वही लिंग के द्वारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इन्हीं के द्वारा ब्रह्मांड का प्रकट हुआ और लय भी होना, लय यानी प्रलय भी होना। इसलिए जो शिव का रूप है, शिवलिंग के रूप में परिभाषित किया गया, शिव के रूप को, इसलिए हम शिव को शिवलिंग के रूप में परिभाषित करते। और शिव में हम तीनों देव को समाहित मानते, तीनों देव स्थापित है इसमें। वो दिव्यता से जब हम शिवलिंग का जो पूजन करते हैं ना, तो हम अपने तीनों स्थितियों के अंदर, जो हमारी रचना, पालन और संवार, तीनों स्थिति आ गई, बहुत दिव्य है। देखो, हम पल पल अपनी रचना करते हैं। बाहर जब स्थूल से संसार में है, तब हम रचना करते, और जब हम गुणों के द्वारा अपने जीवन का संचालन करते हैं, मैं स्वरूप बाहर भौतिक स्वरूप में आते हैं। बाहर के हमारे सब रिलेशन, वो सब, तब हम हमारे अंतर के स्वरूप को लय कर देते। और जब हम हमारे आत्मा स्वरूप से जुड़ते हैं, ब्रह्मा स्वरूप,
वो ज्ञान का स्वरूप, उससे जुड़ना, वही ब्रह्म स्वरूप है। और लिंग यानी जो सबसे नीचे का आकार, उसके नीचे जो रचना, जहां से लिंग की रचना हुई, वो हमें ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया। हमारा भी जब हम अपने आत्मबोध से जुड़ने लगते हैं, तब हम वो ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो हमारा ज्ञान, वो ब्रह्मा जी, विष्णु, जब ज्ञान वही गुणों के अंदर रहकर हम अपना संचालन करते, आत्मबोध में रहकर अपनी रचना की, अपने ज्ञान के द्वारा, विष्णु रूप में, जो महालक्ष्मी सहायक जिनकी, वहां हम जब आंतरिक हमारे सब गुणों का पालन करते हैं, तब हम विष्णु स्वरूप हो जाते, जिसकी हर समय महालक्ष्मी सहायक होती है। देखो, महालक्ष्मी के बहुत स्वरूप में माना जाता है। हर प्रकार की हमारी आत्मिक गुण, जितने भी हमारे आत्मिक गुण है, वो स्वरूप महालक्ष्मी का है। हमारी करुणा, प्रेम, दया, शांति, शुद्धि, संतुष्टि जीवन के अंदर, ये सारे महालक्ष्मी के गुण है। ये हम में प्रवाहित हो जाते, वही हम विष्णु रूप हो जाते। लय, लय मतलब फिर हम शिव बन जाते। हर प्रकार के बाहर के स्वरूप को हम मिटा देते। ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। देखो, प्रलय जो होती है ना, ये बाहर की हमारी देह है ना, इसकी प्रलय होती है, ये नष्ट होता है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये नष्ट नहीं होता। वही हम आत्मिक ज्ञान के द्वारा, हम जब ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मा बनकर उन्हीं गुणों में रहकर हम संचालन करते। जब उसी गुण में हम लय होते, तब शिवमय होते। देखो, हम जब बाहर, जब ध्यान में नहीं रहते, जब हम स्थूल देह में रहते हैं और संसार से जुड़े हैं, तब हमें कभी क्रोध आ जाता है, आता है ना, कभी क्रोध आ जाता है, कभी अरे ये मेरी पसंद का नहीं हुआ, ये मेरा मन पसंद का काम नहीं हुआ, इसने ये किया, ये तो ऐसा ही है, करते हैं। और जब हम अपने भीतर के अंदर सजग होते, आत्मिक गुण से जागरूक होते हैं, तब हमें लगता है नहीं होता है, कोई बात नहीं, चलता है, चलेगा। जब हम अब ये अपने अंदर ये जागृति ला चुके हैं, तो हमारे भीतर बहुत सुंदर एक परिवर्तन आ जाता है, होता है, चलता है, ये हम में भाव आ जाता है। और इस पर जब अभिषेक क्यों माना गया है, जो हम जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का मानसी परिक्रमा क्यों कर रहे, तो जब हमारे अंदर जो ये लिंग स्वरूप आत्मा है, जो ज्योति टमटमा रही है, वो भी शिवलिंग है, आत्मलिंग है। उसका हम दिव्यता से जब सब शिव स्वरूप होकर वाइब्रेशन, जब हमारे अंदर संसार के रजस तमस, जब गुण, वो विष एक ज्योत स्वरूप दिन भर हमारे साथ कितने कार्य करते, तो उसकी ऊर्जा रहती है, तो वो एक गर्माहट, उस कारण हमारे अंदर कभी कहीं ना कहीं नकारात्मकता आती है। वो उसका स्वरूप है, वो हमारे इस देह के स्वरूप से बिल्कुल अलग है। और जहां हम ये आत्मा से जुड़कर सबसे ज्यादा, हम जब इतने अंदर से जुड़ गए ना, तब हम सब कार्मिक को समझने लगे। तो हम समझने लगे कार्मिक को, तब हमारे साथ क्या होता है कि हम आध्यात्मिक भाव में आगे बढ़ गए। तब हमारे आसपास के, हमारे जितने परिवार के रिलेशन है, उसकी ऊर्जा, उसके रिलेशन, उनके भाव हमें समझ में आने लगते। लेकिन हम वहां कुछ अपना और ओपिनियन नहीं देते, वहां हम अपना मत नहीं देते, लेकिन हम एक स्वीकार भाव के साथ, वो एक एक्सेप्ट भाव के साथ आगे बढ़ते।
और वहां पर कहा गया है कि जहां हमारी आत्मा में जब नकारात्मकता संसार की जब अनुभव नहीं होती, इसका मतलब कि हमारे अंदर इतनी उष्णता और इतनी दिव्यता की जागृत हो गई है कि हमें बाहर की कितनी भी नकारात्मकता है ये ब्रह्मांड में, सृष्टि में, हमारे परिवार में, रिलेशन में, वो पूरी जलकर नष्ट हो चुकी है। मतलब हमारे अंदर भी उष्णता बढ़ गई है और वो बाहर के सभी रिश्ते हमें नकारात्मकता है वो हमें दिखाई नहीं देंगी। देखो, हम संसार में रहते हैं तब ऊर्जा तो बनती है, तभी हमें कभी कभी क्रोध आता है। लेकिन जहां हमें क्रोध, मैं का भाव, मेरा ही भला हो, ये मैं, ये सब नष्ट हो जाता है। मैं अपने आत्मा बोध में हूँ, हे परमात्मा, ये भाव आ जाएगा, एक विषम भाव होने लगेगा और हम बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। वहां पर कहा गया है कि उस आत्मलिंग का हमें अभिषेक करना है। क्यों? जब हम उस पर जल से अभिषेक करेंगे तो वो हमारे आत्मा में स्थिर और एकदम शांतवता, उसमें एक स्थिर शांति प्रवाहित होगी, हमारे अंदर वो स्थिरता प्रवाहित होगी। इसलिए ये मानसी परिक्रमा हमने इस सावन मास में ली है। और मुझे लगता है, मुझे बहुत सारे कल तो बहुत ध्यानियों के मैसेज आए हैं, कहते हैं कि फिर से ये तो रोज करवाओ, बहुत अच्छी अनुभूति होती है, बोलते रोज करवाओ। जहां हम वहां इतनी जो ब्रह्मांड की वो काशी ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ की, उसके समक्ष हम जब मानसी परिक्रमा के दौरान जब वहां अभिषेक करते और अपने आत्मलिंग पर भी जब अभिषेक करते, आत्मा स्वरूप शांत, बहुत दिव्यता आती है, बहुत दिव्यता। जो शिव शक्ति का स्वरूप इस ज्योतिर्लिंग को बताया गया है, इस ब्रह्मांड के अंदर दिव्य स्तंभ के रूप में जो ऊर्जा प्रकट हुई, वो 12 जगह ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई थी। इतनी जो स्तंभ, जब ब्रह्मा विष्णु में जब एक होड़ मची थी, कौन बड़ा, मैं बड़ा, तब जो स्तंभ प्रकट हुआ, वही स्तंभ से 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकाश प्रकट हुए। और वही जो एक त्रिशूल के स्वरूप में काशी भूमि पे ये 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योतिर्लिंग नंबर 10, 9 में का स्थापन हुआ। और बहुत दिव्य, नीचे एक जल की लहरी बनती है जहां पर वहां स्थापित किया जाता है, वो स्त्री स्वरूप को माना गया है। वहां कोई अलग भाव नहीं है, शक्ति और शिव, हमारे अंदर की ऊर्जा और शिव को हमें एक स्वरूप मानना, और वो शिवलिंग का हमारे अंदर वो स्थापित होना और अभिषेक होना, बहुत एक स्वरूप मानते। इस तरह से ये बहुत सुंदर काशी विश्वनाथ की यात्रा करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसकी जो विश्वनाथ जी की कथा है, काशी विश्वनाथ, अभी देखो विश्वनाथ क्यों कहा है, ये कहते तो विश्व के विश्वेश्वर है वो, विश्व के ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड के रूप में इनको माना गया, एक पूर्ण एक ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड का एक अंड, इनका जो शेप दिखाया है ना, अंडाकार शिवलिंग, इसीलिए बताया गया है। अंडा मतलब कैसा कि एक बीज, देखो ब्रह्मांड को पूर्ण एक गोलाकार एक अंडे के स्वरूप में माना गया है और बीज छोटा शिवलिंग मानते।
वही कारण एक ये है कि ये ब्रह्मांड की रचना उसी स्वरूप में काशी विश्वनाथ भगवान शिव को समर्पित ये नगरी काशी विश्वनाथ जी को मानते हैं। यहाँ ब्रह्मांड के रूप में प्रतिदिन प्रतिदिन अभिषेक होता है, प्रतिदिन। बहुत दिव्य ये ऊर्जा वाला लिंग है। जब यहाँ शिव जी प्रकट हुए तो सीमित किरणें थी। ये ज्योतिर्लिंग के जो 12 खंड अलग अलग स्थान पर काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, ओमकारेश्वर सभी अलग अलग शिव की प्रकृति और यहाँ की प्रकृति का अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो भी रचना हुई वही ये शिव की शक्ति को माना। विश्व के स्तर पर बहुत सुंदर स्थान, बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन, ये 5-6 हजार साल पुराना काशी विश्वनाथ अभी तो बहुत दिव्य जीर्णोद्धार हो गया है, बहुत दिव्य हो गया है। यहाँ 10 वहां में घाट है, बहुत सुंदर आरती, बहुत सुंदर गंगा माँ की आरती होती है। दूर 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 तक उस आरती की ध्वनि और इतना दिव्य आकर्षण भाव होता है। आप बंद करोगे ना आंख तो आपको वही सामने दिखेगा। मैं सच कहती हूँ, इतनी दिव्य अद्भुत अनुभूति होती है कि हमारे भीतर इतनी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा। आप बैठे हो अपने घर में लेकिन आपके भीतर वो सकारात्मक ऊर्जा, काशी विश्वनाथ की गंगा माँ की आरती की दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होगी। ध्यान में इतनी शक्ति है, बहुत शक्ति है ध्यान में। देखो, कहते हैं कि काशी एक बहुत सुंदर नगरी है, तीनों काल यहाँ स्थित है। अभी निर्माण हुआ, बहुत दिव्य निर्माण हुआ, बहुत दिव्य स्थापना हुई। वही लिंग, ज्योतिर्लिंग बाहर से बहुत दिव्य विस्तार से निर्माण हुआ। बहुत प्राचीन जो ये ऊर्जा है, सबसे प्राचीन, लेकिन इसकी स्थापना हरिश्चंद्र राजा ने की थी। हरिश्चंद्र राजा ने, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। इसमें कहते हैं कि इतनी शक्ति है। यहाँ एक ज्ञान से भरा हुआ कुआं है, यहाँ एक ज्ञान से भरा कुआं है, इसकी दिव्य स्थापना है। एक से एक दिव्य। कहते हैं ना कि भारत के जितने भी ये दिव्य आध्यात्मिक ये जो ज्योतिर्लिंग है, सब में ये सभी का महत्व अपना अपना अलग है। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। और जो हमारे साधक है ना, बहुत दिव्य स्वामी जो सब, विवेकानंद जी, परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी, आदि शंकराचार्य जी, ये जो हमारे सारे संत है, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीर जी, रविदास जी, सब जो हमारे संत है ना, पंडित रविशंकर जी, कितने नाम है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो जितने हमारे आध्यात्मिक संत है, जिन्होंने वहाँ सुंदर संस्कृति यहाँ की रची और बहुत दिव्यता से वहां पे इन्होंने सबने यहाँ आकर साधना की, पूजा पाठ की, ध्यान किया। कहते हैं क्या कारण, तो हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, जो यहाँ पहुंचा है ना, उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, यहाँ की ऊर्जा ऐसी है कि वो शिव भगवान उनके कानों में आकर कुछ ऐसा मंत्र कहे जाते हैं कि उसे आने को वहां बुलाते हैं, काशी में आओ। एक सम्मोहन नगरी है। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति काशी जाता ही है, जाता ही है। कहाँ गए थे पूछेंगे, काशी, काशी गए थे। अचानक मतलब कहीं जो साधना में उतरते हैं
उनके कानों में एक ये भगवान शिव एक कहते हैं ना सम्मोहन सी ऊर्जा देते, और वो जाता ही है। बहुत दिव्य नगरी है, और एक से एक दिव्य यहाँ स्थान है। इसीलिए भारत को कहते हैं ना सोने की चिड़िया, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। देखो सोना मतलब ये जो हम गहने बना के पहनते ये नहीं, लेकिन हर जगह इतनी दिव्य ज्ञान जिसका कोई अंत ही नहीं, अंतहीन ज्ञान। ज्ञान तो ऐसा है ना कि हम जितनी बार, मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा शिव महापुराण, लेकिन जब भी पढ़ती हूँ ना कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नया। और इतनी दिव्य अद्भुत अनुभूति होती है। ये हमारी भारत की संस्कृति है। इसलिए यहाँ जो हमारे आध्यात्मिक हमारा उन्नति करनी है, हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर निकल गए और हमारी उन्नति करनी है, तो बहुत दिव्य यहाँ की ऊर्जा है। कहते हैं कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर रहते थे, बिल्कुल खुले में। माँ पार्वती हिमालय की पुत्री, बहुत दिव्य राजकुमारी, कितनी कोमल, ऐशो आराम में पली बड़ी। और जब उसको खुले में प्रकृति में रहना, बर्फ में रहना, कैलाश पर्वत पे, कितने प्रकृति से पूरा दूर, जो भी वहां मिला वही खाए। वहां गेहूं चावल नहीं मिलते थे, भगवान शिव के अधीन उन्हें रहना पड़ता था। भगवान देखो बहुत दिन तक, बहुत समय तक अपनी समाधि में लीन रहते थे। और उन्हीं उन्हीं के आग्रह पर कुछ समय माँ अपने पिता के यहाँ रहती थी, लेकिन उनका मन नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि वो तो शिव और शक्ति एक आकार होना था। तो वो चाहती थी कि मुझे आपसे जुड़ना है। तो शक्ति जो ज्ञान से जुड़ती है, शिव है वो ज्ञान है, तब शक्ति उनसे जुड़ती है, तब ज्ञान और शक्ति का निर्माण होता है। अभी जब पार्वती माता वहां अपने पिता के यहाँ रहती थी, तो क्या हुआ कि शिव जी एक टाइम मिलने गए उनको। तो उन्होंने कहा कि हमें आपके साथ चलना है, हमें यहाँ नहीं रहना, बिल्कुल पिता के घर पे हमारा मन नहीं लगता। तब शिव जी वहां से हिमालय से निकले और शिव जी काशी में आए, और माँ को लेकर काशी में आए। बहुत समय तक यहाँ रहे थे भोले बाबा। और इतना दिव्य यहाँ का ऊर्जा है कि स्वयं महादेव वहां रहे, माँ पार्वती शिव और शक्ति रहे। तो वहां की ऊर्जा ऐसी है ना कि बहुत दिव्य स्थान है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हमारे भीतर रहेगी ही नहीं। और इस नगरी में माँ अन्नपूर्णा का भी बहुत सुंदर एक स्थान है, बहुत दिव्य मंदिर। किसी को भी भूख प्यास से कोई त्रस्त दिखता है तो भगवान शिव ने उस नगरी में रहते हुए माँ अन्नपूर्णा अपने आप रह के मदद करती थी। भगवान शिव ने वरदान दिया था, यहाँ से कोई भी व्यक्ति हर तरह के कार्य करेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। इस सृष्टि में तभी भगवान शिव ने कहा था, इस सृष्टि में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। देखो कहते हैं कि धनतेरस दिवाली के दिन वहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाता है, और बहुत एक खजाना भगवान का खुलता है अन्नपूर्णा मंदिर में। बहुत सुंदर प्रसाद देते हैं, कुछ सिक्के देते हैं।
उसको अगर आप घर में अपनी तिजोरी में अगर स्थायी स्थापित करते हैं तो आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। ये काशी विश्वनाथ मंदिर की बहुत दिव्यता, जो कुछ मैंने पढ़ा है, सुना है अपने गुरुजनों से और पढ़ा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और ये शिव महापुराण में कोटू रुद्र संहिता में 391 पेज पर है, मेरा गुजराती में है, तो आप वो शिव महापुराण में पढ़ भी सकते हैं। देखो कहते हैं कि यहाँ पे 80 घाट है, एक नहीं 80 घाट, और बहुत सुंदर। यहाँ कहते हैं ना कि हमारे जो दृश्य इतने सुंदर मनमोहक है कि बच्चे से के लेकर बड़े सभी यहाँ पर आकर आनंद। और यहीं पे एक बिंदु सरोवर है। मैंने पिछले महीने में एक अधिक महीने में भजन भी गाया था कि ये बिंदु सरोवर मेरा है। आप गुजराती में भजन है, यूट्यूब पे सुन भी सकते। 80 घाट और गंगा का संगम है, वो वहां पे जो सरोवर है वो शुंभ और निशुंभ का वध किया था महादेवी ने। वो दिव्य दैत्य थे पाताल के, बहुत महान दैत्य थे, उत्पात मचाया था। उन दैत्यों को मारकर तलवार गिरी, वो यहीं गिरी थी। वहीं से एक जो जल प्रवाह निकला 80 नदी के पवित्र नदी के रूप में बना। और वही 80 नदियों का जो संगम है वहीं पे जो सरोवर है वो बिंदु सरोवर। यहीं पर आकर महादेवी ने विश्राम किया था। यही शिव के गणों ने जो उत्पात मचा रहे थे ना उस समय काशी पे, वो सभी राक्षसों को मारा था शिव गणों ने। आज के बाद कभी हिंसा से किसी को नहीं मारेंगे, ये मन में संकल्प लिया था 80 राक्षसों ने। इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा का वध होना, वहां किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव उस नगरी में नहीं रहता। बहुत दिव्य। कहते हैं कि जिनका अंतिम समय होता है ना, बहुत सारे ध्यानियों को पता चल जाता है कि मैं ये देह त्यागने वाला हूँ, तो वो काशी में चले जाते और कहते हैं कि वहां पे जो मरण अपने आप का अंतिम समय यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं तो वो सीधा स्वर्ग को जाता है। विष्णु विष्णु भगवान के जो आंखों से अश्रु गिरे, वही चिंतन करते हैं, वही बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। बहुत प्राचीन जगहों का यहाँ बहुत निर्माण है। भैरव जी के बहुत एक विशाल मंदिर, बहुत विशाल। देखो कहते हैं कि भैरव जी के दर्शन करके ही आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हो, ये वरदान है उनको। और यहाँ गए ना तो हमें किसी से भी बदला लेना, अभी इसको बताती हूँ, इसको बताता हूँ, ये सारा हमारे अंदर से वो भाव ही पूर्ण जीरो। बहुत दिव्यता आती है जब कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना भी यहीं की थी। इतना सारे संजोग बैठने, अनुभव करो आप। महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये जो शिव महापुराण, उसकी रचना भी वहीं की। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति का हर क्षेत्र में जितने भी हमने नाम लिए, कितने नाम है, तो ये सब आकर वहां पे रहे हैं। उस ऊर्जा का प्रवाह इतना दिव्य, हर एक व्यक्ति की वहां की उस ऊर्जा बहुत दिव्यता। क्यों?
तो परमात्मा भोले बाबा काशी नगरी में रहे हैं माँ के साथ, शिव और शक्ति। तो आज चलते हैं ध्यान से, देखते हैं कितनी दिव्य नगरी है काशी की, और हमारे भीतर के सारे राक्षसी प्रवृत्ति है उसको वही भोले बाबा को अर्पण स्वाहा करके आते वही गंगा घाट पे। फिर देखो कितना दिव्य परिवर्तन होता है हमारे भीतर, बहुत दिव्य परिवर्तन होता है, बहुत दिव्य, इतनी आनंद की। देखो मैं एक भी ज्योतिर्लिंग सोमनाथ 4 बार गई हूँ, प्रत्यक्ष गई हूँ, त्र्यंबकेश्वर गई हूँ, बाकी ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाई, कुछ सामाजिक अपना दायित्व उत्तरदायित्व निभाना है तो नहीं जा पाई हूँ। लेकिन परमात्मा बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। मानसी परिक्रमा सभी ज्योतिर्लिंग की बहुत की है। आज फिर हम सब मिलकर जाते हैं काशी। कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ स्नान होता है, बहुत लाखों लोग आते हैं, बहुत संतों के दर्शन उमड़ पड़ते हैं वहां पे लोग। जहां देखो कितने टेंट बनते हैं, कितनी उनको वहां व्यवस्था बनानी पड़ती है। बहुत शांत होकर जाएंगे काशी विश्वनाथ जी, चलेंगे सभी दिन। देखो इतनी भीड़ रहती है फिर भी हमें तो कुछ भीड़ नहीं मिलेगी, हम सबको देखेंगे लेकिन कोई हमें नहीं देखेगा। इतनी शांत और दिव्यता हमारे भीतर परमात्मा ने इतनी दिव्य शक्ति दी है। तो चलो सब मिलकर जाते हैं एक दूजे का हाथ पकड़कर, शांत होकर काशी विश्वनाथ फिर से रिज्वाइंट करते हैं। हृदय से हम परमात्मा का ध्यान करके और बहुत दिव्यता से हमारे गुरु तत्व को याद करते, गुरुदेव को याद कर कर चलेंगे सब मिलकर काशी विश्वनाथ। गणपति जी को इसलिए क्योंकि वो हमारे सहायक है और बहुत दिव्यता से हमें सब कार्य में सफलता मिलती है, इसलिए हम बहुत दिव्यता से। और वहीं पास में बिल्कुल एक सारनाथ स्थान है, वहां ध्यान के लिए बहुत दिव्य ऊर्जा मिलती है। देखो बिल्कुल शांत, एक पल अपने अंतर में वो ऊर्जा ब्रह्मांड से उतरते हुए पूर्ण हमें अनुभव करना है। सिर्फ हमें उस ऊर्जा से जुड़ना है, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़कर, और एकदम धन्यवाद करें इस शरीर का, क्योंकि ये शरीर एक ही माध्यम है हमारा। हम उस परम तत्व से कनेक्ट होते हैं पूर्ण ध्यान पूर्वक, पूर्ण शरीर को ढीला छोड़कर। जहां हम गहराई में अंदर उतरते हैं ना, वहीं हमारे भीतर वो शरीर को हम देखेंगे। बिल्कुल जहां श्वासों से जुड़े ना, तो वही जहां स्थान पर शरीर अलग है बिल्कुल, और आप अपने भीतर उस आत्मिक ऊर्जा से जुड़ चुके हो, और साथ में दोनों नासिकाओं से जो श्वास ले रहे हो ना, उस श्वास के जरिए आपके भीतर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा पूर्ण अंदर तक गहराई गहराई में जा रही है। बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। और स्थूल देह जैसे मनपसंद वस्त्र है ना, उसको हम कैसे हैंगर पे टांगते, वैसे ही बिल्कुल शांत होकर इस देह को आपने अलग कर दिया है, और उस ब्रह्मांड से ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से आप पूर्ण कनेक्ट हो, हर कण कण में बहती। जितने आप स्थूल से दूर हुए, सूक्ष्म, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, और हर लोक की यात्रा आप कर सकते हो। और धीरे धीरे हम वहीं अपनी उस ऊर्जा से कनेक्ट होकर उस दिव्य स्थान पर विचरण करते जाते हैं। वहां सभी सामग्री मेरे लिए, हमारे लिए निर्मित की है। तो हम अपने आप को पूर्ण उस
अंश को अनुभव करते, पूर्ण उसी से गुणों से जुड़ जाते। पूर्ण देह के अभ्यास में हम देही हो गए। पूर्ण आत्मा के भूख के अभ्यास से हम हर लोक की ऊर्जा को अनुभव करते हुए हम बहुत दिव्य शिव रूप आत्म रूप बोध में हम उस परम परमात्मा की शक्ति पूर्ण करने लगती है, हमें पूर्ण करने लगती है। हम आत्मबोधि हो जाते हैं, पूर्ण आत्मबोधि, पूर्ण आत्मबोधि। पूर्ण ब्रह्मांड से चारों तरफ प्रार्थना करते हुए ब्रह्मांड में वो व्यापक दिव्य सभी परम गुरुओं की शक्ति मुझ में प्रवाहित हो और मुझे वो सब प्रवाहित हो, मुझे शक्ति प्रदान करे और मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप में सभी लोक में घूमकर अपने सभी वस्तुओं के साथ जल, दूध, दही सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर काशी के विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर सकूं। आप पूर्ण सहायक हो मेरे साथ इस ऊर्जा में जुड़ने के लिए, और पूर्ण सूक्ष्म और धीरे धीरे आप ऊपर आकाश से और ऊपर 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 एक एक लोक पार करते धीरे धीरे जा रहे हो स्वर्ग के तरफ। बहुत जितना अपने आप को देह से अलग करोगे ना, उतना आप जल्दी से बहुत दिव्यता में परिवर्तित होगे। बहुत दिव्यता, बहुत आनंद, बहुत आनंद। और धीरे 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 आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। पूर्ण देखो कितने दिव्य ऊर्जा, स्वर्ग लोक की कितनी दिव्य ऊर्जा सूक्ष्म में हो आप, पूर्ण सूक्ष्म में आपके बिल्कुल मुक्त, कोई प्रभाव नहीं। देखो अपने आप को बाहर निकल कर इस देह को यहाँ छोड़कर कितने मुक्त, बहुत दिव्य ब्रह्मांड की एक दिव्य शीतलता, एक एक लोक की दिव्यता, और ऊपर जा रहे हो और आकाश को पार कर धीरे धीरे आप देखो, अनुभव करो माँ मंदाकिनी का शीतल, माँ गंगा का जल अनुभव करे कितना शीतल है। अपनी श्वास की डोर के साथ जुड़ते आप कितना दिव्यता से अद्भुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म हो आप। सुगंधित कितना वातावरण, वायु का स्पर्श, वही माँ को प्रणाम कर कर वही जो रत्न जड़ित आपके हाथ में थाल है उसमें से एक कलश लेकर परम लोक से उस माँ गंगा को प्रणाम करते हुए शीतल जल गंगा माँ मंदाकिनी को प्रणाम कर उनकी अनुमति लेकर एक जल लिए आपने, बहुत दिव्य, बिल्कुल शांत। फिर हे माँ, हमारे अंदर यही शीतलता हर बार दिव्य सकारात्मक ऊर्जा को भरते जाओ और बहुत सकारात्मक वहां के स्पर्श शीतल वायु मेरे कण कण में मैं कितनी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से अंश हमारे अंदर पूर्ण वो भाव भरने लगता है। वहां से धीरे धीरे आप दिव्य माँ कामधेनु का दूध लेने हर पल, हर पल सभी कामनाओं की पूर्ण पूर्ति करने वाली माँ कामधेनु को वंदन करते हैं। बहुत दिव्य है, आप देखो एक छोटे छोटे कलश में दिव्य आप उठाते हो माँ, मन हृदय से नमन करते हुए उनकी अनुमति लेते हुए उनके धन के पास आप धन्यवाद भाव के साथ जैसे ही कलश लगाते हो
के थनों से ऑटोमेटिक दूध आकर भर जाता है कलश। पूर्ण हे माँ, मैं पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से भर चुकी हूँ। मैं पूर्ण, मेरा कण कण दिव्य हो गया। हृदय से नमन करते, पूर्ण पूर्ण दिव्य स्थिर सकारात्मक शांत ऊर्जा भर दी है आपने। पूर्ण, आपको सत सत नमन माँ। ऐसे कहकर आप धीरे धीरे हृदय से नमन करते, कामधेनु का दूध लेकर आप धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हो। आपको बहुत बहुत लगन है विश्वनाथ में। दिव्य आपको अब अभिषेक करना है। जो भी कामना अपेक्षा सर्व कल्याण हेतु पूर्ण करे। एक जो भौतिक से है वो तुच्छ बन जाते, हम है ही असीमित बहुत दिव्यता से। अ, दूसरों की कोई ऐसे संसार में हर आत्माओं के लिए ऐसी कामनाएं जागृत हो के हमारे द्वारा हम निमित्त बने। जब आप किसी की आत्मा शक्ति को जागृत करते हो ना, उसके मन की शक्ति को बढ़ाते हो, उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हो। सबसे बड़ा वो वही जागृत कर सकता है जिसके अंदर अथाह भंडार है, और स्वयं में अथाह भंडार है। वही पूर्ण रूप से परम तत्व से जुड़ सकता है। पूर्ण सहायक को आप बहुत दिव्यता से हम वहां से दूध लेकर आगे बढ़ते हैं। सब कुछ हमारे लिए, क्यों, सब हमारे लिए ही है। पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए। बिल्कुल शांत सुंदर वाटिका में प्रवेश करते हुए बहुत दिव्य फूलों की सुगंध, एक एक रंग बेरंगी फूल, बहुत बड़े बड़े कमल, बेलपत्तियां, स्वर्ण मोहक कमल, बहुत एक से एक अलौकिक सुगंध चारों तरफ फैली। एक एक फूल नमन कर कर अनुमति लेकर सुंदर सुंदर फूलों को, बेलपत्रों को तोड़कर अपनी थाली में रखते हो। वहां से धीरे बहुत हृदय में नमन कर कर एक दिव्य कोष से आभूषण, वस्त्र, रत्न जड़ित दिव्य कोष, कुबेर जी का देखो, माणिक मोतियों से बड़े आभूषण, दिव्य वस्त्र, भगवान ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ को अर्पण करने के लिए। पूर्ण आपने बहुत सुंदर सुंदर जो आपके मन में भाव आए, हीरे मोती रत्नों से जड़ित, माणिक से जड़ित सारे सारे वस्त्र, जो आपको जैसी माला, जैसा मुकुट, जैसे हृदय में आपके भाव, जो भाव, वो सब आप थाल में रखते जा रहे हो। बहुत धन्यवाद के साथ बहुत दिव्य कुबेर जी को वंदन करते हुए बहुत असीम दिव्यता, बहुत असीम दिव्यता, और कितने गहरे उतर चुके हो आप देखो। और वहां से धीरे धीरे आते हो आप सप्त ऋषियों के आश्रम। कितना दिव्य, सभी सप्त ऋषियों अपनी अपनी पत्नियों के साथ दिव्य मंत्रोच्चार, सभी ये दिव्यता से आपने घी, शहद, बहुत दिव्यता से दुशाला सभी आपने ले लिया। बहुत सारा सामान आपने अपनी थाल में सजाया है। सामने ही बहुत हरे भरे वृक्ष देखो, दिव्य शांत जंगल, पूर्ण सप्त ऋषि, चंदन की मोहक की गंध, ऋषि मुनियों का यज्ञ हो रहा है। सूक्ष्म होकर आज हम सबको अनुभव कर पा रहे हैं। बहुत दिव्यता से एक एक सप्त ऋषियों को
हृदय से नमन कर, हृदय से नमन कर। एक एक ऊर्जा अपने अंदर, चारों तरफ बहुत दिव्य वातावरण। गुरु संत सभी को वंदन कर, एक से एक महान ऋषि, सभी को वंदन कर। चारों तरफ हवन कुंड और प्रज्वलित दिव्य उष्णता को आप अनुभव कर रहे हो। उस हवन की अग्नि से मन के तापों को पूर्ण शुद्ध करते हुए हृदय तक हमारे अंतकरण को शुद्ध कर चुकी है। वहीं से आप उनकी अनुमति लेकर, चंदन लेकर, दिव्यता से चंदन लेकर आप धीरे धीरे थाली में सभी सामानों को संजोकर हृदय से सप्त ऋषि को वंदन कर, नमन कर, उनकी पत्नियों का आशीर्वाद लेकर आप धीरे धीरे वही काशी, बनारस, काशी विश्वनाथ की नगरी में आ पहुंचे हो। कितना दिव्य! अभी हमें लगन ही लगी है काशी विश्वनाथ पहुंचने की। शिव की नगरी, बहुत सुंदर स्थल, बहुत सुंदर स्थल, बहुत सुंदर। ये वो स्थान जहाँ मृत्यु जन्म के दुष्चक्र से हर व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर पाता है। बहुत सुंदर आत्म जागृति, सामूहिक इस ऊर्जा में हम अपने आप यहाँ मोक्ष मांग सकते। हर प्रकार के काम से दूर होना ही मोक्ष है। पूर्ण रूप से वहां की दिव्यता का अनुभव कर रहे हो। आप काशी जी की ओर, विश्वनाथ जी की ओर चल दिए। सूक्ष्म हो, कितनी भीड़ है देखो, कितनी भीड़ है। और आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। कितनी भीड़! शिव भक्तों के लिए तो बहुत विशाल, गंगा के पश्चिम तट पर स्थित ये भगवान शिव को समर्पित नगरी, उसमें आप आ चुके हो। और एक बहुत दिव्य अंदर आत्मबोध, अपने आप शून्यता का, गहरे शून्यता अपने भरती जा रही है। बहुत दिव्य, बहुत मोहक नगरी, बहुत मोहक, बहुत दिव्यता से आप काशी विश्वनाथ के सामने, उनके मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हो। बहुत सुंदर, चारों तरफ मोहक दृश्य देखो। हृदय के अंदर एक परम आनंद है आपके, और बहुत आनंद बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप एक एक मंदिर के विशाल भवन को दरवाजे से अंदर प्रवेश करते, हृदय से नमन करते हुए, बहुत हृदय से, बहुत दिव्यता, धन्य भाग, बहुत धन्य भाग। वहीं आप पूर्ण मन से सूक्ष्म स्वरूप सभी दिव्य वस्तुओं के साथ दिव्य अभिषेक करने के लिए दिव्य आसन पर आप बैठ रहे हो। हृदय से नमन करते हुए घंटे की ध्वनि को अनुभव करें। 3 बार घंटे की ध्वनि बजाई, और पूर्ण शांत भाव से उस आसन पर बैठ चुके हो आप। सभी लोग शांत, चारों तरफ बहुत से संत मंत्रोच्चार, आप सभी को देख पा रहे हो लेकिन आपको कोई नहीं, बिल्कुल आप सूक्ष्म रूप में हो। धीरे धीरे आप अभिषेक शुरू करते हो भोले बाबा को। दिव्य माँ मंदाकिनी का शीतल गंगा जल पूर्ण हृदय से वंदन कर कर, पूर्ण हृदय से नमन कर कर अभिषेक कर रहे हो जल से। महान दिव्य ज्योतिर्लिंग, बहुत सुंदर सा,
अपने ही स्वरूप को अनुभव करे, आत्मलिंग को अपने हृदय से उसका काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को नमन करे, बहुत हृदय से। और अपने अंदर एक अपने आप को बहुत भाग्यशाली उस परम ब्रह्मांड की ऊर्जा की जो मैं पूर्ण समर्पित आज काशी विश्वनाथ में पूर्ण जल की चढ़ा चुके हो। अभी सारी सामग्री मिक्स कर कर दिव्य पंचामृत से अभिषेक कर रहे हो। सभी पदार्थ मिक्स कर पंचामृत बनाकर जो मैं आपको पूर्ण अर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझको पूर्ण निर्मल कर दो, पूर्ण निर्मल कर दो। यही भाव के साथ सभी दिव्य मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओ दिव्य आत्मबोध की ऊर्जा ऊर्जा मुझ में स्थिर हो। दिव्यता से मैं अपने अंदर के उस आत्म स्वरूप आत्मलिंग में स्थिर रहूं। इसी भाव से आप उस पर एक एक पंचामृत और सभी अर्पण कर चुके हो। बहुत दिव्य भाव। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल वो निर्मल शोभित भासित लिंगम ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बहुत सुंदर शिवलिंग, बहुत सुंदर। और आप में बहुत दिव्यता भरते जा रही है, बहुत दिव्यता। अभी आप थाल से बहुत ही मुलायम सा वस्त्र लेकर पूर्ण जल से फिर से उस शिवलिंग को धोकर पूर्ण उस काशी विश्वनाथ जी के विश्वेश्वर के लिंग को पूर्ण दिव्यता से कोमलता से पूर्ण पोंछ रहे हो, पूर्ण कोमलता से पोंछ रहे हो। और धीरे धीरे कर कर वही चंदन घिस रहे हो। एक एक कमल के पुष्प, एक एक बेलपत्री पूर्ण चंदन घिसकर आप त्रिपुंड बना रहे हो बहुत दिव्यता से। पूर्ण नमः शिवाय का मंत्रोच्चार चालू ही है आपके भीतर। एक दिव्य आनंद, एक दिव्य संतुष्टि, एक दिव्य आनंद की अद्भुत बहुत दिव्यता आप में भरते ही जा रही है। एक दिव्य शांतता पूर्ण। और त्रिपुंड बनाया आपने पूर्ण। जो भी पदार्थ आपका मन कर रहा है वो चढ़ा रहे हो। धीरे धीरे आपने सभी पुष्प से उस शिवलिंग को सुसज्जित किया, अर्पण किया शिवलिंग पर बेलपत्र। बहुत दिव्यता से बेलपत्र अर्पण किए आपने और बहुत दिव्यता से धन्यता अनुभव करते हुए अपने थाल से एक एक रत्न माणिक जड़ित एक एक माला, एक एक आभूषण सभी उस विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर आप अर्पण कर रहे हो। बहुत धन्यता अनुभव कर रहे हो। देखो कितनी आनंद। और पूर्ण आपका आत्मलिंग पण शांत, एकदम शांत। देखो देखो कितना आनंद आपको। एक एक माणिक रत्न जड़ित मुकुट मुकुट चढ़ाया। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य स्वरूप। और आपने कितना दिव्य श्रृंगार किया है। चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, देखो चारों तरफ। और आप वही ओम नमः शिवाय की ध्वनि निरंतर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते पूर्ण सभी एक एक सामग्री जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी दिल कहे, एक एक पदार्थ आपने अर्पण कर चुके हो।
बहुत दिव्यता आप में भरते जा रही है, बहुत दिव्यता, बहुत दिव्यता, बहुत दिव्यता आप में भरते जा रही है। बहुत बहुत दिव्यता से भरते जा रहे हो। धीरे 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 इस संसार के अंदर रहकर मैं अपने आप को स्थिर कर पाऊं, कोई भी बाहर का प्रभाव मुझ पर, सिर्फ अपने आत्मबोध में रहूं, पूर्ण रूप से चारों तरफ से सजा रहे हो, एक एक सामग्री अलौकिक हो गए हो, मोतियों से सजाया माला, उनके दुसाले पूर्ण सजा चुके हो। पूर्ण गंध रूप में, हे परम तत्व, अपने पांचों तत्वों को उस काशी पृथ्वी तत्व, उस लम मंत्र के साथ अर्पण कर रहे हो। ओम गंध रूप में अर्पण करते हुए, हे परम तत्व, ये दिव्य रूपी गंध आपको पूर्ण रूप से समर्पित, आपको अर्पण, और ये पूर्ण रूप से अब शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध। और हृदय से प्रार्थना करें, हृदय से, ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्पयामि, ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्पयामि, ओम लम। बहुत दिव्यता आप में भरते वायु तत्व को, अपने पूर्ण वायु तत्व को, पूर्ण वायु तत्व को अर्पण कर रहे हो, धूप के रूप में अर्पण कर रहे हो। ओम दोनों हाथों से वायु तत्व को धूप के रूप में आपको अर्पण करते हैं। पूर्ण पांचों प्रकार की वायु, उदान, अपान, व्यान, समान और प्राण वायु मेरे पूर्ण संतुलित होकर मेरे शरीर के एक एक कण कण में प्रवाहित हो रही है, पूर्ण नियंत्रण, और एक शुद्ध प्रेम के रूप में ऊर्जा बहती अनुभव करें, दिव्यता से अर्पण कर रहे हो। ओम यम, ओम यम वायु वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि, ओम यम वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि, ओम वम वायुत्मकम धूपम परिकल्पयामि करते हुए बहुत शुद्धता से आप भर चुके हो। ओम अग्नि तत्व के रूप में दीपक को अपने मणिपुर चक्र में पूर्ण शुद्धता से भरे हुए दीपक, सिर्फ देने का भाव संसार में, अब अथाह सागर अपने अंदर को आप अनुभव कर चुके हो, सिर्फ देने का भाव, पूर्ण अपने अंदर के आत्मा को बोलते ही पूर्ण ब्रह्मांड बन जाते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड अथाह दिव्यता से भरे हुए। और अर्पण करते हुए प्रार्थना करो, ओम रम अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि, ओम रम अग्नि आत्मकम दीपक दर्शयामि, ओम रम अग्नि आत्मकम दीपक दर्शयामि, ओम रम अग्नि आत्मकम दीपक दर्शयामि। अपने अंदर बहुत दिव्य प्रकाश, जब हम अपने स्वरूप में जुड़ जाते हैं ना, पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण प्रकाशित, पूर्ण प्रकाशित अनुभव करते हैं। और यही प्रकाश आपको हर एक के अंतर के अंदर उनके आत्मा स्वरूप में दिखेगा, उसी स्वरूप से हर व्यक्ति को आप पहचानने लगोगे। बाहरी तो सभी का आवरण है, इस किसने क्या पहना है, किसने क्या पहना है, उस स्वरूप को तो यही
जो स्थिर स्वरूप है वो आत्मबोध अभी आपको अनुभव है। एक शुद्ध प्रेम हृदय के अंदर उस आत्मबोध के द्वारा जल से हर प्रकार के नैवेद्य बनाकर, जैसे आप अर्पण कर रहे हो भगवान को अर्पण करते हुए, मेरा पूरा जल तत्व पूर्ण शुद्ध, एक रिश्तों में बहुत दिव्य मधुरता, एक एक रिश्तों में बहुत दिव्य मधुरता को अनुभव करते हुए अपने अंदर स्वादिष्टान चक्र आपको अर्पण मेरे प्रभु। हे प्रभु, हम पूर्ण उस तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव शक्ति को समर्पित, और तीनों ऊर्जाएं आपकी अब जागृत है। ब्रह्मा ज्ञान के रूप में, विष्णु अब पूरे व्यवहारिक में आप स्थिर हो, और हर तरह से हर स्वरूप का आपने संवार कर दिया है, और दिव्य शिव रूप बन चुके आप दिव्य प्रकाश के रूप में अपने स्वरूप को अनुभव करते हुए उस महाकाशी विश्वनाथ जी को निवेद अर्पण कर रहे हो। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। 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 अब आकाश रूपी पुष्प पूर्ण रूप से अपने अनाहत चक्र हृदय से, अपने अनाहत चक्र समर्पित भाव से नमन करते हुए, मैं अपने हमेशा इसी शून्यता को अनुभव करूं अपने साथ। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। 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 पूर्ण दिव्यता से आपने पांचों तत्वों को पूर्ण शुद्ध हो चुके हो, और धीरे धीरे अनुभव कर रहे हो, वही पाने लगते हो। बहुत दिव्य दिव्य परिक्रमा कर रहे हो सभी तरह की आत्मा को। ओम सोम सर्वात्मकम सर्व उपचारम समर्पयामि। ऐसा करते हुए सभी में शुद्ध भाव रहे, और परिक्रमा कर रहे हो। दिव्य मंत्रों की ध्वनि चालू है, दिव्य आरती उतर रहे हैं, और बहुत दिव्यता से बिल्कुल शांत हो चुके हो। बहुत दिव्यता आप में भर चुकी है। हृदय से प्रार्थना करते हुए कि आज के ये जो दिव्य लिंगम स्वरूप है, मेरे अंतर के हर प्रकार के संताप को शांत कर दिया, और बहुत दिव्य अंदर भी यही मेरे आत्मा में स्थापित हो चुके हो आप। बस यही भाव के साथ परिक्रमा के हर प्रकार के जन्मों के पापों को आपने शांत कर दिया। हृदय से, बहुत हृदय से नमन करके धीरे धीरे वहीं आनंदित होते हुए धीरे धीरे बहुत हृदय से नमन करते हुए परिक्रमा करके बहुत आनंदित भाव से, कितनी भीड़ थी फिर भी हमने कितने आराम से, इतनी दिव्यता से पूर्ण काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में दिव्यता से अभिषेक किया, श्रृंगार किया, पूरा अपना पांचों तत्व अर्पण कर कर पूर्ण शुद्धता लाए। इतना आनंद अनुभव कर रहे हो, धीरे धीरे वही आनंद की अनुभूति लेकर आप धीरे धीरे जहां अपने घर में, अपने स्थूल देह में, उस आसन पर बैठे उस स्थूल देह में प्रवेश कर रहे हो। कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको, देखो। और वही आनंद अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पांव की उंगलियों को हिलाओ, और दोनों हाथ की हथेली खोलकर पूर्ण आनंद की अनुभूति अपने हृदय पर अनुभव करो। हाथ हृदय पर रखो, बहुत आनंद
आज काशी विश्वनाथ की दिव्य मोहनी नगरी में बहुत, भगवान भोले बाबा की नगरी में आनंद अनुभव हुआ। वही अनुभव दिव्य मेरे इस स्थूल देह में भी स्थिर रहे। यही भाव के साथ धीरे धीरे दोनों हाथ को आंख पर रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1 0 करते हुए बहुत आनंदित होते हुए आंखों को खोले। और आप यही है, देखो कितनी आनंद की अनुभूति। और वही भोले बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में बहुत आनंद से हमने दिव्यता से अभिषेक किया, मानसी परिक्रमा की। आप सभी में बस रहे दिव्य शिव शिवा गुरु तत्व। आज की घड़ी आसन सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। ओम नमः शिवाय। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। यही भाव के साथ खूब खूब धन्यवाद। आप सभी में बस रहे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन। नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने सहयोग बहुत दिव्यता से दिया। सभी परमात्मा ने, सभी शक्तियों ने बहुत दिव्यता से सहयोग दिया। आप सभी परमात्मा, आप में बस रहे परमात्मा को मेरा वंदन। ओम नमः शिवाय। कैसा रहा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ? आप अनम्यूट कर सकते हो। સારું કર્યું. चलो, नमः शिवाय। સિવાય